अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही ख़ास और छोटी छोटी यूनिक सी टिप लेकर आई हूँ जो आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए चलती हूँ टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 हमारी इस तरह के चार्जर को लेके है। अक्सर क्या होता है हमारे घर में ये जो चार्जर होते हैं तो हमें फ़ोन स्टैंड की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो आज मैं इन चार्जर के यूज़ से आपको फ़ोन स्टैंड बनाना सिखाऊंगी, जिससे क्या होगा हमारे पैसे की बचत भी होगी और हमें फ़ोन स्टैंड ख़रीदना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से बहुत आसानी से हम अपने फ़ोन का स्टैंड बहुत आसानी से घर पे ही बना लेंगे। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, इसके लिए एक लाइक दीजिएगा। दूसरी टिप हमारी है इस तरह के हैंगर को लेकर। हमारे घर में इस तरह के हैंगर होते हैं जिससे हम कपड़ों को हैंग करते हैं। तो आज मैं अपने पुराने तकिए से इस हैंगर का आपको यूज़ बताऊंगी। तो जो पुराने तकिए का कवर है हमारा, तो हम आज इस हैंगर में इसको लगाकर आपको कपड़े हैंग करने के लिए एक ऑर्गेनाइज़र बना के दिखाएंगे। अक्सर क्या होता है सर्दी के दिनों में कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं तो हमें इसे हैंग करने में बहुत परेशानी होती है। तो हम कपड़ों को समेट लेंगे इस हैंगर की मदद से। तो आज जहाँ भी हमारे घर में कहीं भी जगह होगी तो हम इस हैंगर को वहीं पर हैंग कर देंगे और अपने सभी कपड़ों को, बच्चों के जो घर के कपड़े होते हैं सबको हम इसमें समेट देंगे और बहुत आसानी से हमें रखने में भी आसानी होगी और जब हम ढूंढेंगे बच्चों के कपड़े तो हमारे गुम नहीं होंगे और बहुत आसानी से हमें कपड़े मिल जाएंगे। तो हम इसको अलमारी पे कहीं भी हैंग कर देंगे, जहाँ भी आपके घर में जगह हो आप उसको वहीं हैंग कर दें और इस तरह से अपने सर्दी के, बच्चों के, छोटे बड़े सभी कपड़ों को हम बहुत आसानी से एक ही जगह में समेट देंगे। आई होप कि आपको ये टिप अच्छी लगी होगी। अगली टिप हमारी इस तरह के ही हैंगर को लेके है। तो ये हमारे घर में जो सॉक्स होती है तो हम पहले इन सॉक्स को इस हैंगर को पहना देंगे और इससे बहुत ही एक छोटी सी चुन्नी सी टिप मैं आपको बताऊंगी। अक्सर क्या होता है हम अपने घर की जो डस्टिंग करते हैं तो सब जगह की सफाई हो जाती है, लेकिन जो अलमारी के साइड से या फिर बेड के साइड से जो जगह बच जाती है डस्टिंग करने से तो वहाँ की डस्टिंग नहीं हो पाती। तो आज मैं इसकी मदद से आपको डस्टिंग करके दिखाऊंगी कितनी आसानी से मैं डस्टिंग कर लूँगी। इससे हमारा टाइम भी बच जाएगा और बहुत आसानी से हमारा घर साफ़ हो जाएगा। तो देखिए जिस तरह ये अलमारी की साइड में थोड़ी जगह बची होती है तो इसको मैं बहुत आसानी से ऐसे करके साफ़ कर लूँगी। देखिए कितना डस्ट हमारे इस पे आ जाएगा और हमारा काम कितना आसान हो जाएगा। तो घर के ही सामान से हम ऐसे ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं जो हमारे बहुत काम आने वाले हैं और हमारे टाइम को भी बचाएंगे। आई होप कि आपको ये टिप अच्छी लगी होगी। तो अगली टिप हमारी इस तरह के टूथब्रश को लेके है। अक्सर क्या होता है जब हमें कहीं सफ़र पे जाना होता है तो हमें इस तरह के टूथब्रश को भी अपने साथ लेके जाना होता है। तो हमारे बैग में क्या होता है ये टूथब्रश गुम हो जाते हैं, हमें आसानी से नहीं मिल पाते। तो आज मैं आपको इनके रखने का तरीका बताऊँगी। ये जो कलर का एक ये होता है मेहंदी लगाने का, तो हमारे इसके साथ ये जो ग्लव्स आते हैं तो हम इस ग्लव्स में इन ब्रश को रखकर आपको बताएंगे कि कितनी आसानी से हमारे ब्रश इस ग्लव्स में आ जाएंगे। और देखिए मैं रख कर दिखाती हूँ, एक एक करके हम इन सभी ब्रश को ग्लव्स में रख देंगे। तो इससे क्या होगा हमारा काम आसान हो जाएगा। हमारी थोड़ी सी जगह में ही बैग में ये ब्रश आसानी से आ जाएंगे और जब हमें इनकी ज़रूरत होगी तो हमें एक ही जगह से ब्रश मिल जाएंगे। तो इससे हमारा ये एक ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो जाएगा। देखिए कितनी आसानी से एक ही जगह में ब्रश को मैंने रख लिया और इसी में मैं साइड में ये टूथपेस्ट को भी आसानी से रख दूंगी। देखिए अब हम इसको एक छोटी सी जगह में ही अपने बैग में रख लेंगे। हमें ब्रश को ढूंढने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, हम बहुत आसानी से अपने बैग से ब्रश को ढूंढ लेंगे। तो आई होप कि आपको मेरी टिप पसंद आई होगी। अगर आपको टिप पसंद आई तो इसके लिए एक लाइक दीजिए। अगली टिप हमारी इस तरह के वेस्ट बॉक्स को लेकर है। जो अक्सर हमारी लाइट आती हैं तो हम लाइट का यूज़ कर लेते हैं और बॉक्स को ऐसे हम फेंक देते हैं। तो आज मैं आपको इस बॉक्स का यूज़ बताऊंगी। एक छोटा सा यूज़ है और बहुत काम का है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो पहले मैं इसकी ऐसे बॉक्स की साइड को काट लूँगी। ये बहुत आसानी से हमारा ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा और बॉक्स वेस्ट होने से भी बचेगा। तो जो हमारे घर में दवाइयाँ होती हैं और तो हम उनका यूज़ करने के बाद जब हम उसको ढकते हैं तो अक्सर यहाँ पे चिकनाई आ जाती है, या तेल की शीशी होती है तो उसमें से तेल बाहर आ जाता है। तो जिस जगह भी हम उसको रखते हैं वहाँ पे भी चिकनाई हो जाती है। तो आज मैं आपको इसमें रख कर आराम से रख कर दिखाऊंगी कि कितनी आसानी से हमने इसको रख दिया है और बहुत आसानी से हमारा ऑर्गेनाइज़र बन गया है।
तो चलिए अगली टिप हमारी इस तरह के नेल पेंट को लेकर है। अक्सर क्या होता है, नेल पेंट जब हम यूज़ करते हैं तो ये अक्सर सूख जाते हैं। हम इनको खुला छोड़ देते हैं या बच्चे इनको खुला छोड़ देते हैं तो अक्सर सूख जाते हैं। तो आज मैं आपको इसको मेल्ट करने का एक बहुत ही आसान और यूनिक सा तरीका बताऊंगी। तो हम अपने इन नेल पेंट को ओवन में बहुत आसानी से मेल्ट कर लेंगे। हम इनके ये जो प्लास्टिक के ढक्कन होते हैं इनको हम हटा लेंगे और 10 सेकंड के लिए ही हम इनको ओवन में मेल्ट करेंगे। बस 10 सेकंड का टाइमर हमें इसमें लगाना है। तो बहुत आसानी से देखिए, मैं अभी आपको मेल्ट करके दिखाती हूँ कितनी आसानी से और कितनी जल्दी ये नेल पेंट हमारे मेल्ट हो जाएंगे। इससे हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी और किसी भी परेशानी दिक्कत का हमें सामना नहीं करना पड़ेगा और हमारे पैसे भी बच जाएंगे, हमें दूसरा ख़रीद के लाना नहीं पड़ेगा। तो देखिए मैं आपको अभी दिखाती हूँ कितनी आसानी से हमारे नेल पेंट पिघल गए हैं। हम सिर्फ 10 सेकंड का ही इसमें टाइमर लगाएंगे और अब हम दिखाते हैं आपको कितनी जल्दी और कितनी आसानी से ये नेल पेंट मेल्ट हो गए हैं। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। अगली टिप हमारी इस तरह के वेस्ट पिलो कवर को लेके है जो हमारे बहुत यूज़ आने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, किचन में बर्तन धो के जो रख देते हैं तो उससे हमारे सेल्फ पे पानी हो जाता है। तो आज हम आपको एक ऐसी चीज़ बताएंगे, इससे हमारे बर्तन भी आसानी से सूख जाएंगे और हमारे किचन में सफाई बनी रहेगी, पानी भी नहीं आएगा। तो इस तरह से हम पिलो कवर के अंदर कोई भी प्लास्टिक का पेपर, पन्नी कुछ भी रख देंगे जो घर में हमारे वेस्ट पड़ी होती है, तो हम उस पर एक बर्तन धो करके इस तरह से रख देंगे। इससे क्या होगा, बर्तन आसानी से सूख भी जाएंगे और हमारा किचन भी गंदा नहीं होगा। और मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए बिल्कुल भी हमारा इसके नीचे से बिल्कुल भी गीला नहीं है और ये सूखा है। तो इससे हमारी किचन की सफाई भी बनी रहेगी और बहुत आसानी से हम इसको यूज़ कर सकेंगे। आई होप कि आपको पसंद आई होगी ये टिप। अगली टिप हमारी इस तरह से लाइट को लेकर है। अक्सर क्या होता है, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है, आजकल महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हम आपको बिजली का बिल कम करने की एक टिप देते हैं। तो आपको मैंने इस तरह के कागज़ से कागज़ लिया है जो मैंने इस तरह से फ्रिज की रबड़ के बीच में लगा दिया। इससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा हमारे फ्रिज की जो रबड़ है वो लूज़ है या टाइट है। अगर हमारे फ्रिज की रबड़ लूज़ होगी तो पेपर आसानी से बाहर आ जाएगा। अगर फ्रिज की रबड़ टाइट होगी तो हमारा पेपर ये बाहर नहीं आएगा। देखिए मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। देखिए फ्रिज की रबड़ का हमें ऐसे आसानी से पता चल जाएगा और हमारी लाइट की बचत होगी और हमारा बिजली का बिल भी कम जाएगा। आई होप कि आपको ये टिप पसंद आई होगी। अगली टिप इस तरह की हमारी झाड़ू को लेकर है। अक्सर क्या होता है, जब हम अपने घरों में सफाई करते हैं तो झाड़ू अक्सर गंदी हो जाती है, इसका हमें ध्यान भी नहीं होता और जब हम सफाई करते हैं तो अच्छी तरह से हम सफाई कर भी नहीं पाते और गंदा हो जाता है। तो आज मैं आपको झाड़ू की सफाई करना बताऊंगी। इस तरह से जो भी हमारे घर में डिटर्जेंट पाउडर होगा, सर्फ होगा, कुछ भी होगा, तो आप इस पर थोड़ा थोड़ा सा डालिए और हल्का सा पानी डाल के इसको कंघे की मदद से आप इसको ऐसे रब करिए। तो इससे क्या होगा, गंदगी आपकी झड़ जाएगी और झाड़ू बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। और अक्सर हमारे घरों में जो हार्पिक होता है तो हम हार्पिक की मदद से भी अपनी झाड़ू को बहुत आसानी से साफ़ कर लेंगे। इससे झाड़ू ख़राब भी नहीं होती और गीली भी नहीं होती, बहुत आसानी से ये झाड़ू हमारी साफ़ हो जाती है और हम जब सफाई करते हैं तो सफाई बहुत अच्छे से घर में हो जाती है। तो हमें बिल्कुल भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। आप भी इसी तरह से अपने घर की सभी झाड़ू को इसी तरह से साफ़ करिए, बहुत आसानी से झाड़ू साफ़ हो जाएगी। आई होप कि आपको ये टिप पसंद आई होगी। अगर आपको ये टिप पसंद आई तो आप इसके लिए एक लाइक ज़रूर दीजिए और मेरे चैनल पर बने रहिए और पूरी वीडियो लास्ट तक देखा करिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपके घर में इस तरह से कोई सीख झाड़ू हो तो आप उसकी भी ऐसे ही सफाई कर सकती हैं, बहुत आसानी से सफाई हो जाती है। और फूल झाड़ू हो तो भी आप बहुत आसानी से उसकी इसी तरह से सफाई कर लें। इससे हमारे घर की बहुत अच्छे से सफाई हो जाएगी और हमें दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे जैसे हम अपनी झाड़ू को साफ़ करके सुखाएंगे तो वो तकरीबन 10 मिनट में हमारी झाड़ू सूख जाएगी। तो आई होप कि आपको ये टिप पसंद आई होगी। अगली टिप
अगली टिप हमारी इस तरह के वेस्ट अंडों के छिलक को लेकर है। अक्सर क्या होता है, हम जब अंडे उबालते हैं तो इनके छिलक को वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। तो आज मैं इनका आपको यूज़ बताऊंगी कि अंडों के छिलक को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे और हम इसको अपने पेड़ पौधों में यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा, पेड़ पौधों को कैल्शियम भी मिलेगी और अंडे के छिलक का बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो जाएगा। हमारे पेड़ पौधे हरे भरे बने रहेंगे और हमारे पेड़ बहुत जल्दी से ग्रो करेंगे। तो चलिए मैं आपको इसमें डालना बताती हूँ। देखिए कितनी आसानी से मैंने इसको ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है। अब मैं इसको इन पेड़ पौधों में आसानी से डाल दूँगी। आई होप कि आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। बहुत यूज़फुल टिप है। अगर आपको ये टिप पसंद आए तो आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में, और ये भी बताइए आप किस जगह से वीडियो को देख रहे हैं। तो अब मैं चलती हूँ इंशाल्लाह अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप हमारी है चिंगम को लेकर। अक्सर क्या होता है, हमारे घर में बच्चे चिंगम खा के कहीं भी फेंक देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे कहीं भी कपड़ों पे चिपक जाती है, इधर उधर किसी भी सामान पे चिपक जाती है, या बच्चों के कपड़ों पे चिपक जाती है। बच्चे अपने बालों में भी चिपका लेते हैं, तो हमें बहुत दिक्कत का, परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं आपको चिंगम को देखिए ऐसे कपड़े पे चिपका के दिखाऊंगी, और फिर मैं इसको आपको उतारने का तरीका भी बताऊंगी कि कितनी आसानी से हम चिंगम को उतार लेंगे और बहुत ही आसानी से हमारा ये काम बहुत आसानी से हो जाएगा। तो देखिए आप इसी तरह मेरी तरह ही आप यूज़ करिए इस टिप को, तो आपका काम बहुत जल्दी से और आसान हो जाएगा। हमारे घर में जो बर्फ़ का टुकड़ा होता है, तो हम इस पर थोड़े थोड़े हल्के हल्के हाथ से बर्फ़ के टुकड़े को ऐसे रब करेंगे। सिर्फ 1-2 मिनट के लिए ही हमें इसे टुकड़े को ऐसे रब करना है, और उसके बाद मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी। आप हैरान रह जाएंगे कि कितनी अच्छी टिप है। आपको बिल्कुल भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, और आप इसको बहुत आसानी से कपड़े से या किसी भी चीज़ से चिंगम को आसानी से उतार देंगे। तो देखिए मैं आपको उतार के दिखाती हूँ। देखिए ये बर्फ़ को रब करने के बाद ये देखिए चिंगम कितनी टाइट हो गई है और बहुत आसानी से बन के ये ऐसे उतर रही है, और आपको देखिए बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और कितनी आसानी से साफ़ हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी ये टिप अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक नई टिप्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।